हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम 17 जुलाई को होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे फटाफट से। काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनमें से आपको 5 से 10 सवाल आसानी से मिल सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो है हमने लिया है। सबसे पहली बात निकल कर आती है, हमारे राजस्थान के वर्तमान में जो है सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना जी है। आप सभी को पता होना चाहिए, सहकारिता मंत्री हमारे उदयलाल अंजना जी हैं। और राज्य मंत्री सहकारिता यानी कि टीकाराम जूली, ये भी मंत्री होते हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना जी ये कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री टीकाराम जी जूली हैं। रजिस्ट्रार की बात की जाए तो मुक्तानंद अग्रवाल हैं और सचिव की बात की जाए तो आत्माराम सावंत हैं। इन चारों में से एक सवाल जो है बन सकता है, क्योंकि यह सारे सहकारिता से रिलेटेड हैं। सहकारिता मंत्री अंजना उदयलाल जी, टीकाराम जी जूली राज्य मंत्री हैं, रजिस्ट्रार हैं मुक्तानंद अग्रवाल और सचिव हैं आत्माराम सावंत। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और बात, जुलाई के महीने में ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है इस साल 3 जुलाई को मनाया गया है। ये हमेशा जुलाई के प्रथम सप्ताह के शनिवार यानी कि प्रथम शनिवार को ये मनाया जाता है हर साल। 3 जुलाई को इस बार सहकारिता दिवस मनाया गया है। और दूसरी बात, इस बार जो है सहकारिता की जो थीम जो इस बार की रहेगी, साथ मिलकर कार्य करना, विनिर्माण के लिए साथ मिलकर कार्य करना। ये आपकी इस बार की जो थीम यानी टैगलाइन जो है वो इस बार की इस तरह से रहेगी, साथ मिलकर कार्य करना, बेहतर पुनर्निर्माण के लिए साथ। राष्ट्रीय बैंक किस एक्ट के अधीन है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम। इस एक्ट के अधीन जो है राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम के तहत प्रथम सहकारी बैंक 1904 में भरतपुर में, और सहकारिता की शुरुआत राजस्थान में भरतपुर से हुई है, 1904 में हुई थी। प्रथम सहकारी समिति की बात की जाए तो 1905 में भिनाई अजमेर में शुरू किया गया था। और वहीं बात की जाए सहकारिता की शुरुआत भरतपुर में 1904 में शुरू हुई थी। प्रथम सहकारी समिति भिनाई अजमेर में 1905 में हुआ था। लेखा परीक्षा जांच और अधिकारी सोसाइटी एक्ट का कौन सा अध्याय है? 9 अध्याय है। लेखा परीक्षा जांच और अधिकारी, जो लेखाकार होता है, लेखा परीक्षा जो होती है यानी कि ऑडिट जिसको बोलते हैं, वो 9 अध्याय में सम्मिलित है। निधि का निवेश अध्याय 8 की किस धारा में है? निधि का निवेश, निधि का मतलब सहकारिता के पास में अगर कोई बजट रहता है, सहकारिता की जो निधि है वो कहाँ कहाँ उसको निवेश कर सकती है, वो धारा 49 में है। राज्य भूमि विकास बैंक जो है राजस्थान में, इनकी संख्या 3 है। भूमि विकास बैंक की संख्या जरूरत के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है, जरूरत के अनुसार है। ये बंधक कर्ताओं के दिवालिया हो जाने पर प्रसन्नगत किया जाना उल्लेख है। अगर कोई दिवालिया हो जाता है, दिवालिया का मतलब होता है कि वो पैसे नहीं दे रहा है, तो कौन सी धारा में उसको प्रसन्नगत किया जाएगा, उससे सवाल जवाब की जाएंगे, वो होती है धारा 79। अधिशेष हस्तियों का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता? सदस्यों में विभाजित, यानी कि कुछ जो निधि है उसका बंटवारा किस तरह से नहीं किया जा सकता, सदस्यों में विभाजित जो है नहीं किया जा सकता। सहकारी बैंकों का प्रथम एटीएम, सहकारी बैंकों का प्रथम एटीएम जो है अजमेर में स्थापित किया गया था। आईएफएफजी की स्थापना 1967 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2013, अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता वर्ष है वो 2013 है। सहकारी सोसाइटी में निर्वाचन प्रक्रिया एक बार प्रारंभ होने पर कब रोक सकते हैं? अगर सोसाइटी में निर्वाचन प्रक्रिया जो होती है, आप सभी को पता है, अगर एक बार शुरू हो जाती है तो केवल और केवल प्राकृतिक आपदा और कानून भंग होने की स्थिति में, कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में रोकी जा सकती है। ये महत्वपूर्ण है। और एक दो और कारण होने पर भी रोकी जा सकती है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 है। अच्छा, राजस्थान सोसाइटी एक्ट जो है वो 2001 लागू है। इससे पहले जो था 1965 वाला एक्ट चल रहा था, तो आपसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि 2001 से पहले कौन सा एक्ट था? 1965वां एक्ट था। सिर्फ सोसाइटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा कहाँ भेजी जाती है? लेखा परीक्षा जो रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाती है। राज्य सरकार को ये रिपोर्ट भेजी जाती है। किसी सोसाइटी के अधिकारी के आहरण की जांच कितने वर्षों बाद नहीं होती है? 6 वर्ष के बाद उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। 6 वर्ष से पहले अगर कोई किसी अधिकारी के प्रति कोई भ्रष्टाचार के आरोप है या किसी भी तरह की कोई भी जांच होती है, वो 6 वर्ष से पहले होती है। 6 वर्ष पुराना विवाद नहीं होना चाहिए। सोसाइटी के किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार करने की मात्र ही सोसाइटी के परिसमापन का आदेश नहीं दे देते हैं। अच्छा, ये लाइन जो है आपको पता है, सोसाइटी का परिसमापन, अगर कोई सोसाइटी का अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस सोसाइटी को ही बंद करो,
तो वो आदेश परिसमापन का आदेश नहीं देते हैं। आरबीआई द्वारा बीमाकृत सरकारी बैंक के परिसमापन की अपेक्षा की जाने पर आदेश कौन पारित करता है? देखो, आरबीआई द्वारा बीमाकृत सरकारी बैंक के परिसमापन, जब आरबीआई ने परिसमापन के लिए बोल दिया तो इसके बाद किसी का आदेश यानी कि उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। और आदेश कौन पारित करेगा इसके? आरबीआई ने कहा तो उस पर अमल कौन करेगा? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जो है, राजस्थान का रजिस्ट्रार जो है, अभी हमने बात की थी, तो राजस्थान का रजिस्ट्रार ही उस पर अमल करेंगे। रजिस्ट्रार द्वारा समापक पद की, यहाँ पे संपर्क नहीं है, समापक है, समापक पद की नियुक्ति वह किस रैंक के नीचे से नहीं होनी चाहिए? कोई भी राज्य कर्मचारी की रैंक से कम नहीं होना चाहिए। और धारा 63 में इसका वर्णन है। परिसमापक का जो पद है वो धारा 63 में वर्णन है। परिसमापक वो कार्य करता है कि अगर किसी सोसाइटी का परिसमापन करना है तो वह परिसमापक की देखरेख में ही होता है। किसी सोसाइटी के परिसमापन की कार्रवाई 3 वर्ष के अंतर्गत पूरी हो जानी चाहिए। किसी केस में ये 1 साल या फिर उससे थोड़ा सा अधिक 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे ज़्यादा समय में अगर नहीं होता है तो वो राज्य सरकार फिर उसके ऊपर निर्णय लेती है। अल्पकालिक उधार से 18 माह से कम अवधि के जो उधार होते हैं उनको अल्पकालिक कहा जाता है। दीर्घकालिक 5 वर्ष से अधिक की अवधि का जो ऋण दिया जाता है उसको दीर्घकालिक कहा जाता है। और मध्यकालिक जो होता है 18 माह से 5 वर्ष के बीच की जो अवधि होती है उसको मध्यकालिक ऋण किया जाता है। सहकारी समिति अधिनियम 14 नवंबर 2002 को लागू हुआ था। ये एक्ट 2001 है इसका नाम, और ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2002 को। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का उद्देश्य से कमजोर वर्गों का आर्थिक उत्थान करना, कमजोर वर्गों को बढ़ावा देना, कमजोर वर्ग को आर्थिक उत्थान करना सोसाइटी का उद्देश्य था। सहकारी समिति को संविधान के किस भाग में रखा गया है? जो है सहकारी समिति को 9B, 246 नहीं है यहाँ पे, 243 है, 243 ZH से 243 ZT, तो ये 243 भाग 243 में सहकारी समिति को संविधान के भाग में रखा गया है। भाग 9B आर्टिकल 243 ZS से 246 ZT तक। प्रथम महिला सहकारी बैंक 1995, प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक जयपुर में 1995 में किया गया था। सरकार लघु अवधि साख संरचना सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी 25% धारा 44 के अनुसार। देखो, कुछ शेयर पूंजी होता है इनको वो रखना पड़ता है। अपन बोल सकते हैं, एक टर्म याद नहीं आ रहा है, टर्म जो होता है फिक्स की, रिजर्व जो है उसको रखना पड़ता है। तो 25% जो होता है इनको फिक्स रखना पड़ता है उस चीज़ के लिए। 1% जो होता है शिक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता के लिए 1% रखना पड़ता है। मुख्य राज्य भागीदारी निधि सीड सोसाइटी द्वारा स्थापित और राज्य सरकार द्वारा फंडिंग। इसमें क्या होता है? राज्य भागीदारी निधि सीड सोसाइटी द्वारा स्थापित और राज्य सरकार द्वारा फंडिंग होता है। ये सहायक राज्य भागीदारी निधि में केंद्रीय सोसाइटी द्वारा फंडिंग होता है। शीर्ष और केंद्रीय सोसाइटी की क्षतिपूर्तियों का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इनके ऊपर कोई नुकसान होता है तो उसका उल्लेख 46 धारा 46 के अंतर्गत किया गया है। उसका क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी इन सोसाइटी की। सरकारी सोसाइटी अपने लाभों का व्यय कहाँ करेगी? देखो, लाभांश होते हैं इनका व्यय कहाँ करेगी? आरक्षित निधि में 25%, अभी हमने बात की थी। कमजोर वर्ग के लिए प्राथमिक ग्राम, और 1% जो है शिक्षा प्रशिक्षण में, 1% शिक्षा प्रशिक्षण में, ये इंपॉर्टेंट है। कमजोर वर्ग के लिए प्राथमिक ग्राम सोसाइटी रिजर्व रखती है 1/3 भाग। 1/3 भाग जो है कमजोर वर्ग के लिए रिजर्व रखना अनिवार्य है प्राथमिक ग्राम सोसाइटी में। और भूमि विकास बैंक 25% रिजर्व रखता है कमजोर वर्ग के लिए, यानी कि 1/4 भाग। सहकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन करने के लिए आवेदन कहाँ देना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास में। अगर आप कोई भी सहकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन करवाना है तो रजिस्ट्रार के पास में आपको आवेदन करना होगा। राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी में 3 सदस्य नामित। महिला सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए योग्यता 5वीं पास है। पहला राज्य था राजस्थान जिसने सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए योग्यता को निर्धारित किया था। केंद्रीय महिला सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए है। सोसाइटी के लेखाओं का वार्षिक वितरण करने के दिन के भीतर रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। ये 6 महीने का टाइम होता है, 45 दिन का 6 महीने का टाइम होता है कि जो ऑडिट होती है, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर वो पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ता है। राजस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन 1970 में इसकी स्थापना की गई थी अजमेर के अंदर। पद्मा डेयरी प्रथम डेयरी थी। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन 1970 में इसकी स्थापना की गई थी।
राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई थी। सोसाइटी का नाम परिवर्तन करने के लिए हस्ताक्षर कम से कम 7 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। सहकारी सोसाइटी के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 11 हो सकती है। राज्य सरकार राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति आपको पता है 1905 भिनाई अजमेर में की गई थी। सहकारी ध्वज में 7 रंग होते हैं। प्रथम सहकारी बैंक भरतपुर में। सहकारी समितियों की संख्या ये लगभग है 23,859। सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 1.20 करोड़। अर्बन कोऑपरेशन बैंक की संख्या है 39। अर्बन कोऑपरेटिव ब्रांच है 235। सहकारी चीनी मिल केशोराय पाटन बूंदी में, ये अभी बंद हो गई है। राजस्थान सहकारी आवास संघ की स्थापना 1970 में हुई थी। प्राथमिक सोसाइटी की शेयर पूंजी 5,000, साधारण सोसाइटी की शेयर पूंजी 50,000, औद्योगिक उत्पाद की 25,000, ऋण शेयर संपदा 50,000, सेवा सहकारी की 1 लाख, ठीक है। और कृषि उत्पादों के लिए 15,000 निर्धारित है। राज्य में शीर्ष सहकारी सोसाइटी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधिनियम संख्या 15 की धारा संबंधित है, कलेक्टर से संबंधित है। ये यहाँ ध्यान रखना। धारा 20, सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्य 15 सदस्यों की आवश्यकता होती है और सोसाइटी के सदस्य के लिए न्यूनतम 10 रुपये, मतलब 10 रुपये आपकी सदस्य फीस है। सदस्य बनने के लिए आवेदन सहकारी समिति को करना होता है। सोसाइटी के समापन के लिए धारा 65 के तहत नियुक्त तो व्यक्ति की समापन वित्तीय बैंक को सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं हो सकता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट सवाल थे जो हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच।